कानपुर की गलियों में एक कहानी छिपी हुई थी। यह कहानी थी मनोज और उसकी भाभी रजनी की। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था जो धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। मनोज एक सिंपल सा लड़का और रजनी रूप की रानी। उनकी कहानी शुरू हुई एक नजर से, एक नजर जो दिलों को छू गई, एक चोरी छिपे मिलने से। ये मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। धीरे धीरे ये नजदीकियां प्यार में बदल गईं। ये प्यार था या पागलपन, ये समझना मुश्किल था। कानपुर की गलियों ने देखा इस प्यार को, एक प्यार जो जल्द ही गुनाह बनने वाला था। आधी रात को एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये चीख इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग भी डर गए। रजनी के पति राकेश मरे हुए मिले, उनका कत्ल हुआ था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और घर को घेर लिया। सारे सबूत रजनी की तरफ इशारा कर रहे थे। फॉरेंसिक टीम ने कई सुराग जुटाए जो रजनी को दोषी साबित कर सकते थे। पुलिस ने रजनी को पकड़ लिया, उसे हथकड़ी पहनाकर थाने ले जाया गया। लेकिन मनोज को यकीन नहीं था। वह सोच में डूबा हुआ था और उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह जानता था रजनी ऐसा नहीं कर सकती। उनके बीच का प्यार और विश्वास अटूट था। उसे शक था किसी और पर। उसने अपने शक को पक्का करने के लिए जांच शुरू की। मनोज ने रजनी से मिलने की कोशिश की। वह जानना चाहता था कि असल में क्या हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसे मिलने नहीं दिया। मनोज को निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस रात मनोज ने रजनी को थाने से भगाने का फैसला किया। उसने एक योजना बनाई और उसे अंजाम देने की तैयारी की। यह एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन मनोज के पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन प्यार अक्सर अंधा बना देता है। मनोज और रजनी ने एक साथ भागने का फैसला किया, चाहे परिणाम कुछ भी हो। रजनी और मनोज भाग गए। वे पहुंचे एक छोटे से गांव में। वहां उन्हें एक पुराने मंदिर में जगह मिली, लेकिन उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई थीं। मंदिर में उन्हें एक भूतहा साया दिखाई देने लगा। यह साया उन्हें डरा रहा था, उन्हें परेशान कर रहा था। मनोज को फिक्र होने लगी। उसे लगा शायद यह साया राकेश का है। वह रजनी को लेकर बागेश्वर धाम जाने का फैसला करता है। उसे उम्मीद थी कि वहां उन्हें इस भूत से छुटकारा मिल जाएगा। कानपुर पुलिस को अब तक मनोज और रजनी के भागने की खबर मिल चुकी थी। इंस्पेक्टर राठौड़ इस केस को सुलझाने में लग गए थे। राठौड़ एक तेज दिमाग वाले अफसर थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ मनोज और रजनी की तलाश शुरू कर दी। राठौड़ को शक था कि मनोज और रजनी कहीं छुपे हुए हैं। उन्होंने आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू की। उन्हें जल्द ही पता चला कि मनोज और रजनी एक गांव की तरफ गए हैं। इंस्पेक्टर राठौड़ और उनकी टीम उस गांव पहुंच गए। गांव में तनाव का माहौल था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ था। पुलिस की गाड़ियां और सायरन की आवाज ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने मनोज और रजनी को उस मंदिर में ढूंढ निकाला। दोनों बहुत डरे हुए थे और छुपने की कोशिश कर रहे थे। मंदिर की पवित्रता में भी उनका डर साफ झलक रहा था। मैंने रजनी को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। मैं नहीं चाहता था कि रजनी को कोई तकलीफ हो। मैंने सोचा कि अगर मैं खुद को दोषी मान लूंगा तो शायद रजनी बच जाएगी। मैंने कहा कि मैंने ही राकेश को मारा है। यह एक बहुत बड़ा झूठ था, लेकिन उस वक्त मुझे यही सही लगा। लेकिन इंस्पेक्टर राठौड़ को मनोज की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि मनोज कुछ छुपा रहा है। उनकी अनुभवी आंखों ने मनोज के चेहरे पर छुपे हुए डर और झूठ को पहचान लिया। उन्होंने अपनी जांच जारी रखी, हर सबूत को बारीकी से देखा और हर गवाह से पूछताछ की। राठौड़ ने ठान लिया था कि वह सच का पता लगाकर ही रहेंगे। आखिरकार सच सामने आ ही गया। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था जिसने सबको हैरान कर दिया। असली कातिल का नाम सुनकर सबके होश उड़ गए। राकेश का कत्ल किसी और ने किया था। यह एक सोची समझी साजिश थी जिसमें मनोज और रजनी को फंसाया गया था। मनोज और रजनी इस जाल में फंस गए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे दोनों बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे थे। कानपुर की गलियों में शुरू हुई यह कहानी अब अपने अंत तक पहुंच चुकी थी। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच और झूठ के बीच की रेखा कितनी पतली होती है।